एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। शत्रु से सदा सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, महाबाहो, आपने ये सलाह दी है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही यह कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य संबंधी व्यवहार चला सकता है? राजन, यदि विश्वास से राजाओं पर महान भय आता है तो सर्वत्र अविश्वास करने वाला भूपाल अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पा सकता है? पितामह, आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि पर मोह छा गया। कृपया आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, राजा ब्रह्मदत्त के घर में पूजनी चिड़िया के साथ जो उनका संवाद हुआ था उसे ही तुम्हारे समाधान के लिए उपस्थित करता हूँ। सुनो, काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके अंतःपुर में पूजनी नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया निवास करती थी। वह दीर्घकाल तक उनके साथ रही थी। वह चिड़िया जीवजीवक नामक विशेष पक्षी के समान समस्त प्राणियों की बोली समझती थी तथा तिर्यक योनि में उत्पन्न होने पर भी सर्वज्ञ एवं संपूर्ण तत्वों को जानने वाली थी। एक दिन उसने रनिवास में ही एक बच्चा दिया जो बड़ा तेजस्वी था। उसी दिन उसके साथ ही राजा की रानी के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। आकाश में विचरने वाली वह कृतज्ञ पूजनी चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट पर जाकर वहां से उन दोनों बच्चों के लिए 2 फल ले आया करती थी। वह अपने बच्चे की पुष्टि के लिए एक फल उसे देती तथा राजा के बेटे की पुष्टि के लिए दूसरा फल उस राजकुमार को अर्पित कर देती थी। पूजनी का लाया हुआ वह फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। वह बारंबार उस फल को लाकर शीघ्रतापूर्वक उन दोनों को दिया करती थी। राजकुमार उस फल को खाकर बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उस राजपुत्र को गोद में लिए घूम रही थी। वह बालक ही तो ठहरा। बाल स्वभाववश आकर उसने उस चिड़िया के बच्चे को देखा और उसके साथ यत्नपूर्वक वह खेलने लगा। राजेंद्र, अपने साथ ही पैदा हुए उस पक्षी को सूने स्थान में ले जाकर राजकुमार ने मार डाला और मारकर वह धाय की गोद में जा बैठा। राजन, तदनंतर जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसके बच्चे को मार डाला है और वह धरती पर पड़ा है। अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर पूजनी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह दुख से संतप्त हो रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, क्षत्रिय में संगति निभाने की भावना नहीं होती। उसमें न प्रेम होता है न सौहार्द। ये किसी हेतु या स्वार्थ से ही दूसरों को सांत्वना देते हैं। जब इनका काम निकल जाता है तब ये आश्रित व्यक्ति को त्याग देते हैं। क्षत्रिय सबकी बुराई ही करते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दूसरों का अपकार करके भी सदा उसे व्यर्थ सांत्वना दिया करते हैं। देखो तो सही, ये राजकुमार कैसा कृतघ्न, अत्यंत क्रूर और विश्वासघाती है। अच्छा, आज मैं इससे इस वैर का बदला लेकर ही रहूंगी जो साथ ही पैदा हुआ और साथ ही पाला पोसा गया हो, साथ ही भोजन करता हो और शरण में आकर रहता हो। ऐसे व्यक्ति का वध करने से उपर्युक्त 3 प्रकार का पातक लगता है। ऐसा कहकर पूजनी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डालीं। फोड़कर वह आकाश में स्थिर हो गई और इस प्रकार बोली, इसमें स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है। जिनके पाप का बदला मिल जाता है उनके पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म नष्ट नहीं होते हैं। राजन, यदि यहाँ किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता न दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि उसके पुत्रों, पोतों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा ब्रह्मदत्त ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र की आंखें ले लीं। तब उन्होंने ये समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्म का ही बदला मिला है। ये सोचकर राजा ने रोष त्याग दिया
और पूजनी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मदत्त बोले, पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया। अब हम दोनों का कार्य बराबर हो गया, इसलिए अब यहीं रह, किसी दूसरी जगह न जा। पूजनी बोली, राजन, एक बार किसी का अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं। वहां से भाग जाने में ही उसका कल्याण है। जब किसी से वैर बांध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैर की आग तो बुझती नहीं। वह विश्वास करने वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है। जो लोग आपस में वैर बांध लेते हैं, उनका वह वैरभाव पुत्रों और पौत्रों तक को पीड़ा देता है। पुत्रों पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग आपस में वैर रखने वाले हैं, उन सबके लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि परस्पर विश्वास न करे। विश्वासघाती मनुष्यों का सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र न हो, उस पर विश्वास न करे। जो विश्वास का पात्र हो, उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने वाले का मूलोच्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर ले, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे। माता और पिता स्वाभाविक स्नेह होने के कारण बांधवगणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर्य की नाशक होने से वृद्धावस्था का मूर्तिमान रूप है। पुत्र अपना ही अंश है। भाई धन में हिस्सा बंटाने के कारण शत्रु समझा जाता है और मित्र तभी तक मित्र है जब तक उसका हाथ गीला रहता है, अर्थात जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। केवल आत्मा ही सुख और दुख का भोग करने वाला कहा गया है। जब आपस में वैर हो जाए तब संधि करना ठीक नहीं होता। मैं अब तक जिस उद्देश्य से यहाँ रही हूँ, वह तो समाप्त हो गया। जो पहले का अपकार करने वाला प्राणी है, वह दान और मान से पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नहीं होता। अपना किया हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बल प्राणियों को डराता रहता है। जहाँ पहले सम्मान मिला हो, वहीं पीछे अपमान होने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष को पुनः सम्मान मिलने पर भी उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ रही हूँ, परंतु अब यह वैर उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से सुखपूर्वक चली जाऊंगी। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, जो एक व्यक्ति के अपराध करने पर बदले में स्वयं भी कुछ करे, वह कोई अपराध नहीं करता, अपराधी नहीं माना जाता। इससे तो पहले का अपराधी ऋणमुक्त हो जाता है। इसलिए तू यहीं रह, कहीं मत जा। पूजनी बोली, राजन, जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उन दोनों में फिर मेल नहीं हो सकता। जो अपराध करता है और जिस पर किया जाता है, उन दोनों के ही हृदयों में वह बात खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, बदला ले लेने पर तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता। अतः अपराध करने और सहने वाले का मेल पुनः हो सकता है। पूजनी बोली, राजन, इस प्रकार कभी वैर शांत नहीं होता है। शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है, ऐसा समझकर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में विश्वास करने से मैं अपने प्राणों से भी कभी न कभी हाथ धोना पड़ता है, इसलिए वहां मुंह न दिखाना ही अच्छा है। जो लोग बलपूर्वक तीखे शस्त्रों से भी वश में नहीं किए जा सकते, उन्हें भी मीठी वाणी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जैसे हथिनियों की सहायता से हाथी कैद कर लिए जाते हैं। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, प्राणों का नाश करने वाले भी यदि एक साथ रहने लगे तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वे एक दूसरे का विश्वास भी करने लगते हैं। जैसे श्वापच चांडाल के साथ रहने से कुत्ते का उसके प्रति स्नेह और विश्वास हो जाता है। आपस में जिनका वैर हो गया है, उनका वह वैर भी एक साथ रहने से मृदु हो जाता है।
अतः कमल के पत्ते पर जैसे जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार वह वैर भी टिक नहीं पाता है। पूजनी बोली, राजन, वैर 5 कारणों से हुआ करता है। इस बात को विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। 1. स्त्री के लिए। 2. घर और जमीन के लिए। 3. कठोर वाणी के कारण। 4. जातिगत द्वेष के कारण और 5. किसी समय किए हुए अपराध के कारण। इन कारणों से भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए जो दाता हो अर्थात परोपकारी हो। विशेषतः क्षत्रियरेश को छिपकर या प्रकट रूप में ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि उसका दोष हल्का है या भारी। उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। जिसने वैर बांध लिया हो, ऐसे पर भी इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती है, उसी प्रकार उसके हृदय में वैरभाव छिपा रहता है। राजन, जिस प्रकार बडवानल समुद्र में किसी तरह शांत नहीं होता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धन से, न कठोरता दिखाने से, न मीठे वचनों द्वारा समझाने बुझाने से और न शास्त्र ज्ञान से ही शांत होती है। नरेश्वर, प्रज्वलित हुई वैर की आग एक पक्ष को दग्ध किए बिना नहीं बुझती है और अपराधजनित कर्म भी एक पक्ष का संहार किए बिना शांत नहीं होता है। जिसने पहले अपकार किया है, उसका यदि अपकृत व्यक्ति के द्वारा धन और मान से सत्कार किया जाए तो भी उसे उस शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म ही दुर्बलों को डराता रहता है। अब तक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी, इसलिए मैं आपके महल में रहती थी, किंतु अब मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, काल ही समस्त कार्य करता है तथा काल के ही प्रभाव से भांति भांति की क्रियाएं आरंभ होती हैं। इसमें कौन किसका अपराध करता है? जन्म और मृत्यु, ये दोनों क्रियाएं समान रूप से चलती रहती हैं और काल ही इन्हें कराता है। इसीलिए प्राणी जीवित नहीं रह पाता। कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं, कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से लोग दीर्घकाल तक मरते ही नहीं हैं। जैसे आग ईंधन को पाकर उसे जला देती है, उसी प्रकार काल ही समस्त प्राणियों को दग्ध कर देता है। शुभे, एक दूसरे के प्रति किए गए अपराध में न तो तुम यथार्थ कारण हो और न मैं ही वास्तविक हेतु हूँ। काल ही सदा समस्त देहधारियों के सुख दुख को ग्रहण या उत्पन्न करता है। पूजनी, मैं तेरी किसी प्रकार हिंसा नहीं करूँगा। तू यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार स्नेहपूर्वक निवास कर। तूने जो कुछ किया है, उसे मैंने क्षमा कर दिया और मैंने जो कुछ किया हो, उसे तू भी क्षमा कर दे। पूजनी बोली, राजन, यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं, तब तो किसी का किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए। फिर अपने भाई बंधुओं के मारे जाने पर उनके सगे संबंधी बदला क्यों लेते हैं? यदि काल से ही मृत्यु, दुख सुख और उन्नति अवनति आदि का संपादन होता है, तब पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध किया? वैद्य लोग रोगियों की दवा करने की अभिलाषा क्यों करते हैं? यदि काल ही सबको पका रहा है तो दवाओं का क्या प्रयोजन है? यदि आप काल को ही प्रमाण मानते हैं तो शोक से मूर्छित हुए प्राणी क्यों महान प्रलाप एवं हाहाकार करते हैं? फिर कर्म करने वालों के लिए विधि निषेध रूपी धर्म के पालन का नियम क्यों रखा गया है? नरेश्वर, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मार डाला और मैंने भी उसकी आंखों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अब आप मेरा वध कर डालेंगे। जैसे मैं पुत्र शोक से संतप्त होकर आपके पुत्र के प्रति पापपूर्ण बर्ताव कर बैठी, उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रहार कर सकते हैं। यहाँ जो यथार्थ बात है, वह मुझसे सुनिए। मनुष्य खाने और खेलने के लिए ही पक्षियों की कामना करते हैं। वध करने या बंधन में डालने के सिवा तीसरे प्रकार का कोई संपर्क पक्षियों के साथ उनका नहीं देखा जाता है।
इस वध और बंधन के भय से ही मुमुक्षु लोग मोक्ष शास्त्र का आश्रय लेकर रहते हैं, क्योंकि वेदव्यता पुरुषों का कहना है कि जन्म और मरण का दुख असह्य होता है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सभी को अपने पुत्र प्यारे लगते हैं, सब लोग दुख से उद्विग्न हो उठते हैं और सभी को सुख की प्राप्ति अभीष्ट होती है। महाराज ब्रह्मदत्त, दुख के अनेक रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन का नाश दुख है, अप्रियजनों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछुड़ना दुख है। वध और बंधन से भी सबको दुख होता है। स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख हुआ करता है तथा पुत्र यदि नष्ट हो जाए या दुष्ट निकल जाए तो उससे भी लोगों को सदा दुख प्राप्त होता रहता है। कुछ मूढ़ मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दुख में दुख नहीं होता, परंतु वही ऐसी बात श्रेष्ठ पुरुषों के निकट कहा करता है, जो दुख के तत्व को नहीं जानता, जो दुख से पीड़ित होकर शोक करता है तथा जो अपने और पराये सभी के दुख का रस जानता है, वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? शत्रुघ्न नरेश, आपने जो मेरा अपकार किया है तथा मैंने बदले में जो कुछ किया है, उसे सैकड़ों वर्षों में भी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा फिर मेल नहीं हो सकता। अपने पुत्र को याद कर करके आपका वैर ताज़ा होता रहेगा। इस प्रकार मरणांत वैर ठन जाने पर जो प्रेम करना चाहता है, उसका वह प्रेम उसी प्रकार असंभव है, जैसे मिट्टी का बर्तन एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुटता है। विश्वास दुख देने वाला है, यही नीतिशास्त्रों का निश्चय है। प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद से 2 गाथाएं कही थीं, जो इस प्रकार हैं। जैसे सूखे तिनकों से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को लेने जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग वैरी की झूठी या सच्ची बात पर विश्वास करते हैं, वे भी बेमौत मरते हैं। जब किसी कुल में दुखदायी वैर बंध जाता है, तब वह शांत नहीं होता, उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है, तब तक वह वैर नहीं मिटता है। नरेश्वर, दुष्ट प्रकृति के लोग मन में वैर रखकर ऊपर से शत्रु को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देते रहते हैं। तदनंतर अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं, जैसे कोई पानी से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटककर चूर चूर कर दे। राजन, किसी का अपराध करके फिर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का अपकार करके भी उन पर विश्वास करता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में अपने अभीष्ट पदार्थों को कभी नहीं प्राप्त कर सकता और न किसी कार्य के लिए कोई चेष्टा ही कर सकता है। यदि मन में एक पक्ष से सदा भय बना रहे तो मनुष्य मृतक अतुल्य हो जाएंगे, उनका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी ने कहा, राजन, जिसके दोनों पैरों में घाव हो गया हो, फिर भी वह उन पैरों से ही चलता रहे तो कितना ही बचा बचाकर क्यों न चले, यहाँ दौड़ते हुए उन पैरों में पुनः घाव होते ही रहेंगे। जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रों से हवा की ओर रुख करके देखता है, उसके उन नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जाती है। जो अपनी शक्ति को न समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय का विचार न करके खेत जोतता है, उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और उस जुताई से उसको अनाज नहीं मिल पाता। जो प्रतिदिन तीता, कसला, स्वादिष्ट अथवा मधुर, जैसा भी हो, हितकर भोजन करता है, वही अन्न उसके लिए अमृत के समान लाभकारी होता है। परंतु जो परिणाम के विचार किए बिना ही मोहवश पथ्य छोड़कर अपथ्य भोजन करता है, उसके जीवन का वही अंत हो जाता है। दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं, परंतु उदार विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। कठोर अथवा कोमल, जो अपने लिए हितकर हो,
वह कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म को छोड़ बैठता है वह निर्धन होकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है। अतः काल, दैव और स्वभाव आदि सारे पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिए। मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपने हित का साधन ही करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और पांचवा धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं। विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही इसमें सारे कार्य करते हैं। घर, तांबा आदि धातु, खेत, स्त्री और जन, ये उपमित्र बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है। विद्वान पुरुष सर्वत्र आनंद में रहता है और सर्वत्र उसकी शोभा होती है। उसे कोई डराता नहीं है और किसी के डराने पर भी वह डरता नहीं है। के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। घर की आसक्ति में बांधे हुए मंदबुद्धि मनुष्यों के मांसों को कुटिल स्त्री खा जाती है, अर्थात उसे सुखा डालती है। जैसे केकड़े की मादा को उसकी संतानें ही नष्ट कर देती हैं। बुद्धि के विपरीत हो जाने से दूसरे बहुतेरे मनुष्य घर, खेत, मित्र और अपने देश आदि की चिंता से ग्रस्त होकर सदा दुखी बने रहते हैं। अपना जन्मस्थान भी यदि रोग और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो तो आत्मरक्षा के लिए वहां से हट जाना या अन्यत्र निवास के लिए चले जाना चाहिए। यदि वहां रहना ही हो तो सदा सम्मानित होकर रहे। भूपाल, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया है, इसलिए मैं अब यहाँ रहने का साहस नहीं कर सकती। दूसरी जगह चली जाऊंगी। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता। दुष्टा भार्या पर प्रेम कैसे हो सकता है? कुटिल राजा के राज्य में कभी शांति नहीं मिल सकती और दुष्ट देश में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसके साथ सदा मेल बना रहे। यह असंभव है और जहाँ दूषित संबंध हो वहाँ स्वार्थ में अंतर आने पर अपमान होने लगता है। पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय वचन बोले, पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिले, मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे और देश भी वही उत्तम है जहाँ जीविका चल सके। उग्र शासन वाला राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में बलात्कार न हो, किसी प्रकार का भय न रहे, जो दरिद्र का पालन करना चाहता हो तथा प्रजा के साथ जिसका पाल्य पालक संबंध सदा बना रहे। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुण से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं जानता उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का मूल है, अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर निरंतर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। जो प्रजा की आय का 6ठा भाग कर रूप से ग्रहण करके उसका उपभोग करता है और प्रजा का भलीभांति पालन नहीं करता, वह तो राजाओं में चोर है। जो प्रजा को अभयदान देकर धन के लोभ से स्वयं ही उसका पालन नहीं करता, वह पापबुद्धि राजा सारे का पाप बटोरकर नरक में जाता है। जो अभयदान देकर प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य प्रमाणित कर देता है, वह राजा सबको सुख देने वाला समझा जाता है। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं और उन्हीं के अनुसार उसे माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम की उपमा दी है। जो राजा प्रजा पर सदा कृपा रखता है वह अपने राष्ट्र के लिए पिता के समान है। उसके प्रति जो मिथ्याभाव प्रदर्शित करता है वह मनुष्य दूसरे जन्म में पशु पक्षी की योनि में जाता है। राजा दीन दुखियों की भी सुधि लेता और सबका पालन करता है, इसलिए वह माता के समान है। अपने और प्रजा के अप्रियजनों को वह जलाता रहता है,
अतः अग्नि के समान है और दुष्टों का दमन करके उन्हें संयम में रखता है। इसलिए यम कहा गया है। प्रियजनों को खुले हाथ धन लुटाता है और उनकी कामना पूरी करता है। इसलिए कुबेर के समान है। धर्म का उपदेश करने के कारण गुरु और सबका संरक्षण करने के कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणों से नगर और जनपद के लोगों को प्रसन्न रखता है, उसका राज्य कभी दावांडोल नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं धर्म का निरंतर पालन करता रहता है। जो स्वयं नगर और गांवों के लोगों का सम्मान करना जानता है, वह राजा इहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख ही सुख देखता है। जिसकी प्रजा सर्वदा करके भार से पीड़ित हो नित्य उद्विग्न रहती है और नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते हैं, वह राजा पराभव को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकास एवं वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्गलोक में भी सम्मान पाता है। राजन के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। जिसने के साथ झगड़ा मोल ले लिया, उसके लिए कहाँ राज्य है और कहाँ सुख। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, राजा ब्रह्मदत्त से ऐसा कहकर वह पूजनी चिड़िया उनसे विदा ले अभीष्ट दिशा को चली गई। नृपश्रेष्ठ, राजा ब्रह्मदत्त का पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था, यह मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में ब्रह्मदत्त और पूजनी का संवाद विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। चत्वारिंशदधिकशतमोऽध्यायः। भारद्वाज कनिक का सौराष्ट्र देश के राजा को कूटनीति का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतनंदन, पितामह, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर ये तीनों युग प्रायः समाप्त हो रहे हैं, इसलिए में धर्म का क्षय हो चला है। डाकू और लुटेरे इस धर्म में और भी बाधा डाल रहे हैं। ऐसे समय में किस तरह रहना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, भरतनंदन, ऐसे समय में मैं तुम्हें आपत्तिकाल की वह नीति बता रहा हूँ, जिसके अनुसार भूमिपालकों दया का परित्याग करके भी समयोचित बर्ताव करना चाहिए। इस विषय में भारद्वाज कनिक तथा राजा शत्रुंजय के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। सौवीर देश में शत्रुंजय नाम से प्रसिद्ध एक महारथी राजा थे। उन्होंने भारद्वाज कनिक के पास जाकर अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? प्राप्त द्रव्य की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? बड़े हुए द्रव्य की रक्षा किससे की जाती है? और उस सुरक्षित द्रव्य का सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए? उद्धरण। राजा शत्रुंजय को शास्त्र का तात्पर्य निश्चित रूप से ज्ञात था। उन्होंने जब कर्तव्य निश्चय के लिए प्रश्न उपस्थित किया, तब ब्राह्मण भारद्वाज कनिक ने ये युक्तियुक्त उत्तम वचन बोलना आसमब किया, राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। राजा अपने में छिद्र अर्थात दुर्बलता न रहने दे। शत्रुपक्ष के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की दुर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं। इसलिए समस्त प्राणियों को दंड के द्वारा ही काबू में करे। इस प्रकार तत्वदर्शी विद्वान दंड की प्रशंसा करते हैं। अतः साम, दान आदि चारों उपायों में दंड को ही प्रधान बताया जाता है। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन निर्वाह करने वाले सभी शत्रुओं का जीवन नष्ट हो जाता है। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं? विद्वान पुरुष पहले शत्रुपक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और पक्षपातियों को भी उस मूल के पथ का ही अनुसरण करावे। संकटकाल उपस्थित होने पर राजा सुंदर मंत्रणा, उत्तम पराक्रम एवं उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा अवसर आ जाए तो सुंदर ढंग से पलायन भी करे। आपातकाल के समय आवश्यक कर्म ही करना चाहिए।
पर सोच विचार नहीं करना चाहिए। राजा केवल बातचीत में ही अत्यंत विनयशील हो, हृदय को छुरे के समान तीखा बनाए रखे। पहले मुस्कुराकर मीठे वचन बोले तथा काम क्रोध को त्याग दे। शत्रु के साथ किए जाने वाले समझौते आदि कार्य में संधि करके भी उस पर विश्वास न करे। अपना काम बना लेने पर बुद्धिमान पुरुष शीघ्र ही वहां से हट जाए। शत्रु को उसका मित्र बनकर मीठे वचनों से ही सांत्वना देता रहे। परंतु जैसे सर्पयुक्त ग्रह से मनुष्य डरता है, उसी प्रकार उस शत्रु से भी सदा उद्विग्न रहे। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें, राजा नल तथा भगवान श्रीराम आदि के जीवन वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। ऐश्वर्य चाहने वाले राजा को चाहिए कि वह अवसर देखकर शत्रु के सामने हाथ जोड़े, शपथ खाए, आश्वासन दे और चरणों में सिर झुकाकर बातचीत करे। इतना ही नहीं, वह धीरज देकर उसके आंसू तक पहुँचे। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए, तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो वह भी करे। परंतु जब अनुकूल समय आ जाए, तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे, जैसे घड़े को पत्थर पर पटककर फोड़ दिया जाता है। राजेंद्र, दो ही घड़ी सही, मनुष्य तिंदुक की लकड़ी की मशाल के समान जोर जोर से प्रज्वलित हो उठे। शत्रु के सामने घोर पराक्रम प्रकट करे। दीर्घकाल तक भूसी की आग के समान बिना ज्वाला के ही धुआं न उठावे। मंद पराक्रम का परिचय न दे। अनेक प्रकार के प्रयोजन रखने वाला मनुष्य कृतज्ञ के साथ आर्थिक संबंध न जोड़े। किसी का भी काम पूरा न करे, क्योंकि जो अर्थी प्रयोजन सिद्धि की इच्छा वाला होता है, उससे तो बारंबार काम लिया जा सकता है, परंतु जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, वह अपने उपकारी पुरुष की उपेक्षा कर देता है। इसलिए दूसरों के सारे कार्य जो अपने द्वारा होने वाले हों, अधूरे ही रखने चाहिए। कोयल, सुअर, सुमेरु पर्वत, शून्य ग्रह, नट तथा अनुरक्त सुहृद, इनमें जो श्रेष्ठ गुण या विशेषताएं हैं, उन्हें राजा काम में लावे। राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन उठ उठकर पूर्ण सावधान हो शत्रु के घर जाए और उसका अमंगल ही क्यों न हो रहा हो, सदा उसकी कुशल पूछे और मंगल कामना करे। जो आलसी हैं, कायर हैं, अभिमानी हैं, लोक चर्चा से डरने वाले और सदा समय की प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले हैं, ऐसे लोग अपने अभीष्ट अर्थ को नहीं पा सकते। राजा इस तरह सतर्क रहे कि उसके छिद्र का शत्रु को पता न चले, परंतु वह शत्रु के छिद्र को जान ले। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटकर छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिद्रों को छिपाए रखे। राजा बगुले के समान एकाग्रचित होकर कर्तव्य विषय का चिंतन करे। सिंह के समान पराक्रम प्रकट करे। भेड़िए की भांति सहसा आक्रमण करके शत्रु का धन लूट ले तथा बाण की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। पान, जुआ, स्त्री, शिकार तथा गाना बजाना, इन सब का संयम पूर्वक अनासक्त भाव से सेवन करे, क्योंकि इनमें आसक्ति होना अनिष्टकारक है। राजा बांस का धनुष बनावे, हिरन के समान चौकन्ना होकर सोए। अंधा बने रहने योग्य समय हो तो अंधे का भाव किए रहे और अवसर के अनुसार बहरे का भाव भी स्वीकार कर ले। बुद्धिमान पुरुष देश और काल को अपने अनुकूल पाकर पराक्रम प्रकट करे। देशकाल की अनुकूलता न होने पर किया गया पराक्रम निष्फल होता है। अपने लिए समय अच्छा है या खराब, अपना पक्ष प्रबल है या निर्बल, इन सब बातों का निश्चय करके तथा शत्रु के भी बल को समझकर युद्ध या संधि के कार्य में अपने आप को लगावे। जो राजा दिन से नतमस्तक हुए शत्रु को पाकर भी उसे नष्ट नहीं कर देता, वह अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी मौत के लिए ही गर्भ धारण करती है, नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे, जिसमें फूल तो खूब लगे हों, परंतु फल न हो।
फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, वह रहे तो कच्चा, पर दिखे पके के समान तथा स्वयं कभी जीर्ण शीर्ण न हो। राजा शत्रु की आशा पूर्ण होने में विलंब पैदा करे, उसमें विघ्न डाल दे, उस विघ्न का कुछ कारण बता दे और उस कारण को युक्तिसंगत सिद्ध कर दे। जब तक अपने ऊपर भय न आया हो, तब तक डरे हुए की भांति उसे टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया हुआ देखे तो निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जहाँ प्राणों का संशय हो, ऐसे कष्ट को स्वीकार किए बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं कर पाता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। भविष्य में जो संकट आने वाले हों, उन्हें पहले से ही जानने का प्रयत्न करे और जो भय सामने उपस्थित हो जाए, उसे दबाने की चेष्टा करे। दबा हुआ भय भी पुनः बढ़ सकता है। इस डर से यही समझे कि अभी वह निवृत्त ही नहीं हुआ है, और ऐसा समझकर सतत सावधान रहे। जिसके सुलभ होने का समय आ गया हो, उस सुख को त्याग देना और भविष्य में मिलने वाले सुख की आशा करना, ये बुद्धिमानों की नीति नहीं है। जो शत्रु के साथ संधि करके विश्वासपूर्वक सुख से सोता है, वह उसी मनुष्य के समान है जो वृक्ष की शाखा पर गाढ़ी नींद में सो गया हो। ऐसा पुरुष नीचे गिरने, शत्रु द्वारा संकट में पड़ने पर ही सजग या सचेत होता है। मनुष्य कोमल या कठोर, जिस किसी भी उपाय से संभव हो, दीन दशा से अपना उद्धार करे, इसके बाद शक्तिशाली हो पुनः धर्माचरण करे। जो लोग शत्रु के शत्रु हों, उन सब का सेवन करना चाहिए। अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किए गए हों, उनको भी पहचानने का प्रयत्न करे। अपने तथा शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचर नियुक्त करे जिसको कोई जानता पहचानता न हो। शत्रु के राज्यों में पाखंड वेशधारी और तपस्वी आदि को ही गुप्तचर बनाकर भेजना चाहिए। वे गुप्तचर बगीचा, घूमने फिरने के स्थान, पौंसला, धर्मशाला, मद बिक्री के स्थान, नगर के प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थान और सभा भवन, इन सब स्थलों में विचरें। कपटपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले पापात्मा, चोर तथा के लिए कंटकरूप मनुष्य वहां छद्मवेश धारण करके आते रहते हैं। उन सब का पता लगाकर उन्हें कैद कर ले अथवा भय दिखाकर उनकी पापवृत्ति शांत कर दे। जो विश्वासपात्र नहीं है, उस पर कभी विश्वास न करे, परंतु जो विश्वासपात्र है, उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि अधिक विश्वास से भय उत्पन्न होता है। अतः बिना जांचे बूझे किसी पर भी विश्वास न करे। किसी यथार्थ कारण से शत्रु के मन में विश्वास उत्पन्न करके जब कभी उसका पैर लड़खड़ाता देखे अर्थात उसे कमजोर समझे तभी उस पर प्रहार कर दे। जो संदेह करने योग्य न हो, ऐसे व्यक्ति पर भी संदेह करे। उसकी ओर से चौकन्ना रहे और जिससे भय की आशंका हो, उसकी ओर से तो सदा सब प्रकार से सावधान रहे ही, क्योंकि जिसकी ओर से भय की आशंका नहीं है, उसकी ओर से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह जड़मूल सहित नष्ट कर देता है। शत्रु के हित के प्रति मनोयोग दिखाकर, मौन व्रत लेकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर तथा जटा और मृगचर्म धारण करके अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करे और जब विश्वास हो जाए तो मौका देखकर भूखे भेड़िए की तरह शत्रु पर टूट पड़े। पुत्र, भाई, पिता अथवा मित्र जो भी अर्थ प्राप्ति में विघ्न डालने वाले हों, उन्हें ऐश्वर्य चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझ रहा हो और बुरे मार्ग पर चलता हो तो उसके लिए भी दंड देना उचित है। दंड उसे राह पर लाता है। शत्रु के आने पर उठकर उसका स्वागत करे, उसे प्रणाम करे और कोई अपूर्व उपहार दे। इन सब बर्तावों के द्वारा पहले उसे वश में करे, इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे तीखी चोंच वाला पक्षी वृक्ष के प्रत्येक फूल और फल पर चोंच मारता है, उसी प्रकार उसके साधन और साध्य पर आघात करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना
अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पा सकता है। कोई जन्म से ही मित्र अथवा शत्रु नहीं होता है। सामर्थ्य योग से ही शत्रु और मित्र उत्पन्न होते रहते हैं। शत्रु करुणाजनक वचन बोल रहा हो तो भी उसे मारे बिना न छोड़े। जिसने पहले अपना अपकार किया हो उसको अवश्य मार डाले और उसमें दुख न माने। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला राजा दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा लोगों को अपने पक्ष में मिलाए रखने तथा दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए यत्नशील बना रहे और शत्रुओं का दमन भी प्रयत्नपूर्वक करे। प्रहार करने के लिए उद्यत होकर भी प्रिय वचन बोले, प्रहार करने के पश्चात भी प्रिय वाणी ही बोले। तलवार से शत्रु का मस्तक काटकर भी उसके लिए शोक करे और रोए। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को मधुर वचन बोलकर दूसरों का सम्मान करके और सहनशील होकर लोगों को अपने पास आने के लिए निमंत्रित करना चाहिए। यही लोकों की आराधना अथवा साधारण जनता का सम्मान है। इसे अवश्य करना चाहिए। सूखा वैर न करे तथा दोनों बाहों से तैरकर नदी के पार न जाए। यह निरर्थक और आयुनाशक कर्म है। यह कुत्ते के द्वारा गाय का सींग चबाने जैसा कार्य है, जिससे उसके दांत भी रगड़ उठते हैं और रस भी नहीं मिलता है। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में लोभ, मूर्खता और दुर्बलता ये 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके शांति, सर्वहितकारी कर्म और उपभोग, ये 3 ही प्रकार के फल होते हैं। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ जानना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। ऋण, अग्नि और शत्रु में से कुछ बाकी रह जाए तो वह बारंबार बढ़ता रहता है, इसलिए इनमें से किसी को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बढ़ता हुआ ऋण रह जाए, तिरस्कृत शत्रु जीवित रहें और उपेक्षित रोग शेष रह जाएं तो ये सब तीव्र भय उत्पन्न करते हैं। किसी कार्य को अच्छी तरह संपन्न किए बिना न छोड़े और सदा सावधान रहे। शरीर में गड़ा हुआ कांटा भी यदि पूर्ण रूप से निकाल न दिया जाए, उसका कुछ भाग शरीर में ही टूटकर रह जाए तो वह चिरकाल तक विकार उत्पन्न करता है। मनुष्यों का वध करके, सड़कें तोड़ फोड़कर और घरों को नष्ट भ्रष्ट करके शत्रु के राष्ट्र का विध्वंस करना चाहिए। राजा गीध के समान दूरतक दृष्टि डाले, बगुले के समान लक्ष्य पर दृष्टि जमाए, कुत्ते के समान चौकन्ना रहे और सिंह के समान पराक्रम प्रकट करे। मन में उद्वेग को स्थान न दे, कौए की भांति सशंक रहकर दूसरों की चेष्टा पर ध्यान रखे और दूसरे के बिल में प्रवेश करने वाले सर्प के समान शत्रु का छिद्र देखकर उस पर आक्रमण करे। जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे, जो डरपोक हो उसे भय दिखाकर फोड़ ले, लोभी को धन देकर काबू में कर ले तथा जो बराबर हो उसके साथ युद्ध छेड़ दे। अनेक जाति के लोग जो एक कार्य के लिए संगठित होकर अपना दल बना लेते हैं, उस दल को श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणियों के जो प्रधान हैं, उनमें जब भेद डाला जा रहा हो और अपने मित्रों को अनुनय विनय के द्वारा जब दूसरे लोग अपनी ओर खींच रहे हों, तथा जब सब ओर भेद नीति और दलबंदी के जाल बिछाए जा रहे हों, ऐसे अवसरों पर अपने मंत्रियों की पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए। न तो वे फूटने पावें और न स्वयं ही कोई दल बनाकर अपने विरुद्ध कार्य करने पावें। इसके लिए सतत सावधान रहना चाहिए। राजा सदा कोमल रहे तो लोग उसकी अवहेलना करते हैं और सदा कठोर बना रहे तो उससे उद्विग्न हो उठते हैं। अतः जब कठोरता दिखाने का समय हो तो वह कठोर बने और जब कोमलतापूर्ण बर्ताव करने का अवसर हो तो कोमल बन जाए। बुद्धिमान राजा कोमल उपाय से कोमल शत्रु का नाश करता है और कोमल उपाय से ही दारुण शत्रु का भी संहार कर डालता है। कोमल उपाय से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः कोमल ही अत्यंत तीक्ष्ण है। जो समय पर कोमल होता है और समय पर कठोर बन जाता है, वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है और शत्रु पर भी उसका अधिकार हो जाता है।
विद्वान पुरुष से विरोध करके मैं दूर हूँ ऐसा समझकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि की बाहें बहुत बड़ी होती हैं। उसके द्वारा किए गए प्रतिकार के उपाय दूरतक प्रभाव डालते हैं। अतः यदि बुद्धिमान पुरुष पर चोट की गई तो वह अपनी उन विशाल भुजाओं द्वारा दूर से भी शत्रु का विनाश कर सकता है, जिसके पार न उतर सके। उस नदी को तैरने का साहस न करे, जिसको शत्रु पुनः बलपूर्वक वापस ले सके। ऐसे धन का अपहरण ही न करे। ऐसे वृक्ष या शत्रु को खोदने या नष्ट करने की चेष्टा न करे जिसकी जड़ को उखाड़ फेंकना संभव न हो सके, तथा उस वीर पर आघात न करे जिसका मस्तक काटकर धरती पर गिरा न सके। ये जो मैंने शत्रु के प्रति पापपूर्ण बर्ताव का उपदेश किया है, इसे समर्थ पुरुष संपत्ति के समय कदापि आचरण में न लावे, परंतु जब शत्रु ऐसे ही बर्तावों द्वारा अपने ऊपर संकट उपस्थित कर दे, तब उसके प्रतिकार के लिए वह इन्हीं उपायों को काम में लाने का विचार क्यों न करे। इसीलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैंने ये सब कुछ बताया है। हितार्थी ब्राह्मण भारद्वाज कनिक की कही हुई उन यथार्थ बातों को सुनकर सौवीर देश के राजा ने उनका यथोचित रूप से पालन किया, जिससे वे बंधु बांधवों सहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कनिक का उपदेश विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन कोयल का श्रेष्ठ गुण है कंठ की मधुरता। सुअर के आक्रमण को रोकना कठिन है, यही उसकी विशेषता है। मेरू का गुण है सबसे अधिक उन्नत होना। सूने घर की विशेषता है अनेक को आश्रय देना। नट का गुण है दूसरों को अपने क्रिया कौशल द्वारा संतुष्ट करना, तथा अनुरक्त की विशेषता है हितप्रायणता। ये सारे गुण राजा को अपनाने चाहिए। 1चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। ब्राह्मण भयंकर संकट काल में किस तरह जीवन निर्वाह करे, इस विषय में विश्वामित्र मुनि और चांडाल का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रजानाथ, भरतनंदन, भूपाल शिरोमणे, जब सब लोगों के द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण श्रेष्ठ धर्म क्षीण हो चले, अधर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जाने लगे, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएं, धर्म का निश्चय डावाडोल हो जाए, राजा अथवा शत्रु प्रजा को पीड़ा देने लगें, सभी आश्रम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, धर्म कर्म नष्ट हो जाएं, काम, लोभ तथा मोह के कारण सबको सर्वत्र भय दिखाई देने लगे, किसी का किसी पर विश्वास न रह जाए, सभी सदा डरते रहें, लोग धोखे से एक दूसरे को मारने लगें, सभी आपस में ठगी करने लगें, देश में सब ओर आग लगाए जाने लगे, ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित हो जाएं, वृष्टि न हो, परस्पर वैर विरोध और फूट बढ़ जाए और पृथ्वी पर जीविका के सारे साधन लुटेरों के अधीन हो जाएं। तब ऐसा अधम समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण किस उपाय से जीवन निर्वाह करे? नरेश्वर, पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति के समय दयावश अपने पुत्र पौत्रों का परित्याग करना न चाहे तो वह कैसे जीविका चलावे, यह मुझे बताने की कृपा करें। परंतप, जब लोग पापप्रायण हो जाएं, उस अवस्था में राजा कैसा बर्ताव करे, जिससे वह धर्म और अर्थ से भी भ्रष्ट न हो? भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, प्रजा के योग, क्षेम, उत्तम वृष्टि, व्याधि, मृत्यु और भय, इन सब का मूल कारण राजा ही है। भरत श्रेष्ठ, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन सब का मूल कारण राजा ही है, ऐसा मेरा विचार है। इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। प्रजाओं के लिए दोष उत्पन्न करने वाले ऐसे भयानक समय के आने पर ब्राह्मण को विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस विषय में चांडाल के घर में चांडाल और विश्वामित्र का जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण लोग दिया करते हैं। त्रेता और द्वापर के संधि की बात है। दैववश संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई, वर्षा हुई ही नहीं। त्रेतायुग प्रायः बीत गया था।
द्वापर का आरंभ हो रहा था। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थीं, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी। बृहस्पति प्रतिलोम वक्री हो गया था। चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था। उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था। फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते? नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया और कितनी ही नदियां अदृश्य हो गईं। बड़े बड़े सरोवर, सरिताएं, कूप और झरने भी उस दैवविहित अथवा स्वाभाविक अनावृष्टि से श्रीहीन होकर दिखाई ही नहीं देते थे। छोटे छोटे जलाशय सर्वथा सूख गए। जलाभाव के कारण पौंसले बंद हो गए। भूतल पर यज्ञ और स्वाध्याय का लोप हो गया। कार और मांगलिक उत्सवों का कहीं नाम भी नहीं रह गया। खेती और गोरक्षा चौपट हो गई। बाजार हाट बंद हो गए। यूप और यज्ञों का आयोजन समाप्त हो गया तथा बड़े बड़े उत्सव नष्ट हो गए। सब ओर हड्डियों के ढेर लग गए। प्राणियों के महान आर्तनाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे। नगर के अधिकांश भाग उजाड़ हो गए थे तथा गांव और घर जल गए थे। कहीं चोरों से, कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से और कहीं क्षुधातुर मनुष्यों द्वारा उपद्रव खड़ा होने के कारण तथा पारस्परिक भय से भी वसुधा का बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था। देवालय तथा मठ मंदिर आदि संस्थाएं उठ गई थीं। बालक और बूढ़े मर गए थे। गाय, भेड़, बकरी और भैंसें प्रायः समाप्त हो गई थीं। क्षुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। रक्षक वृंद का भी विनाश हो गया था। औषधियों के समूह, अनाज और फल आदि भी नष्ट हो गए थे। वसुधा पर सब ओर समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो रहा था। युधिष्ठिर, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष्य और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुँचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और घड़े वहां सब ओर भरे दिखाई दे रहे थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। चांडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केंचुलों की मालाओं से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। उस पल्ली में सब और मुर्गों की कुकुहुकु की आवाज गूंज रही थी। गधों के रेंकने की ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वे चांडाल आपस में झगड़ा फसाद करके कठोर वचनों द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए कोलाहल मचा रहे थे। वहां कई देवालय थे, जिनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज गूंजती रहती थी। वहां के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था और झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। अहो, ये तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। नृपश्रेष्ठ, अब वे मुनि यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा। क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके। राजन,
इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्तिकाल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। ये शास्त्र का निश्चित विधान है। पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहाँ भी अभीष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अतः इन चांडालों के घर से मैं ये कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूँगा। भरत नंदन, ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चांडाल रहा करते थे। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंद सी हो गई थीं, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा। चांडाल ने कहा, अरे, चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांघ लेने की चेष्टा कर रहा है? मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ, तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही, तब विश्वामित्र उससे डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिर आई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे, आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर। पवित्र अंतःकरण वाले उस महर्षि का वह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी शैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मा, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है? आप क्या करना चाहते हैं? 49। विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं ये कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे ये पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं ये कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है। मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने ये पाप कर्म करने का विचार किया है, अतः कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं और महान प्रभावशाली हैं, तथापि वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। ब्रह्मर्षि, मैं आपके लिए भी जो धर्म की ही बात बता रहा हूँ, उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। महर्षि, आपने जो निश्चय किया है, ये ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष्य पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। महामुने,
अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र विहित धर्म को जानते हैं, अतः आपके द्वारा धर्म सकृता का प्रचार नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग न कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर। चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ। इसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया। जो भूखों मर रहा हो, वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो, अपने जीवन की रक्षा करे, फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। इंद्र देवता का जो पालनरूप धर्म है, वही क्षत्रियों का भी है, और अग्निदेव का जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है, वह ब्राह्मणों का है। मेरा बल वेदरूपी अग्नि है, अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा। जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे, उसे बिना अवहेलना के करना चाहिए। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण कर सकता है। इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है। इसका तुम अनुमोदन करो। जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूंगा, तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूंगा। चांडाल ने कहा, मुने, इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर सकता। न तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है और न अमृत के समान तृप्ति ही होती है। अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए। कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। कुत्ता द्विजों के लिए अभक्ष्य है। विश्वामित्र बोले, श्वपाक, सारे देश में अकाल पड़ा है, अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं। इधर भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं निराश्र तथा निराश हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही रस भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नखों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपातकाल में भक्ष्य बताए गए हैं। यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष्य पदार्थ की ओर मन न ले जाइए। विश्वामित्र बोले, भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। चांडाल ने कहा, मुने, आप दूसरी भिक्षा ले आइए। इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ये कुत्ते की जांघ ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण हैं। मैं उन्हीं के आचार का अनुसरण करता हूँ, अतः इस कुत्ते की जांघ को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ। चांडाल ने कहा, किसी असाधु पुरुष ने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा। अतः आप यहाँ न करने योग्य कर्म न कीजिए। कोई बहाना लेकर पाप करने पर उतारू न हो जाइए। विश्वामित्र बोले, कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक हो अथवा जिसकी निंदा की गई हो। कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान हैं, अतः मैं ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। चांडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप कार्य किया था। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता। अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेशमात्र भी पाप न हो। ब्राह्मण गुरुजन हैं,
अतः सभी उपायों से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था तो मैं भी मित्र की रक्षा के लिए उसे करूँगा। ये ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है। यही में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है। इसी को जीवित रखने के लिए मैं ये कुत्ते की जांघ ले जाना चाहता हूँ। अतः ऐसे नृशंस कर्मों से मुझे तनिक भी भय नहीं होता है। चांडाल ने कहा, विद्वान, अच्छे पुरुष अपने प्राणों का परित्याग भले ही कर दें, परंतु वे कभी अभक्ष्य भक्षण का विचार नहीं करते हैं। इसी से वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। विश्वामित्र बोले, यदि उपवास करके प्राण दे दिया जाए तो मरने के बाद क्या होगा? ये संशययुक्त बात है, परंतु ऐसा करने से पुण्य कर्मों का विनाश होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि शरीर ही धर्माचरण का मूल है। अतः मैं जीवन रक्षा के पश्चात फिर प्रतिदिन व्रत एवं शम, दम आदि में तत्पर रहकर पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लूंगा। इस समय तो धर्म के मूलभूत शरीर की ही रक्षा करना आवश्यक है। अतः मैं इस अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करूंगा। ये कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार से हो सकता है, एक बुद्धि और विचार पूर्वक तथा दूसरा अज्ञान एवं आसक्ति पूर्वक। बुद्धि एवं विचार द्वारा सोचकर धर्म के मूल तथा ज्ञान प्राप्ति के साधनभूत शरीर की रक्षा में पुण्य है, ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह मोह एवं आसक्ति पूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का होना भी स्पष्ट ही है। यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ, तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर तुम्हारे जैसा चांडाल नहीं बन जाऊंगा। तपस्या द्वारा इसके दोष का मार्जन कर लूंगा। चांडाल ने कहा, ये कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है, इससे आपको बचना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है। इसीलिए मैं महान पापी और ब्राह्मणेतर होने पर भी आपको बारंबार उलाहना दे रहा हूँ। अवश्य ही यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धूर्ततापूर्ण चेष्टा ही है। विश्वामित्र बोले, मेकों के टर टर करते रहने पर भी गौएं जलाशयों में जल पीती ही हैं। वैसे ही तुम्हारे मना करने पर भी मैं तो यह अभक्ष्य भक्षण करूंगा ही। तुम्हें धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले न बनो। चांडाल ने कहा, ब्रह्मा, मैं तो आपका हितैषी सुहृद बनकर ही यह धर्माचरण की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आप पर मुझे दया आ रही है। ये जो कल्याण की बात बता रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करें, लोभवश पाप न करें। विश्वामित्र बोले, भैया, यदि तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। मैं अपने धर्म को जानता हूँ, तुम तो ये कुत्ते की जांघ मुझे दे दो। चांडाल ने कहा, ब्रह्मा, मैं यह अभक्ष्य वस्तु आपको नहीं दे सकता और मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो, इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसे देने वाला मैं और लेने वाले आप ब्राह्मण दोनों ही पापलिप्त होकर नरक में पड़ेंगे। विश्वामित्र बोले, आज ये पाप कर्म करके भी यदि मैं जीवित रहा तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा। इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे और मैं धर्म का ही फल प्राप्त करूंगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है, यह मुझे बताओ। चांडाल ने कहा, किस कुल के लिए कौन सा कार्य धर्म है, इस विषय में यह आत्मा ही साक्षी है। इस अभक्ष्य भक्षण में जो पाप है, उसे आप भी जानते हैं। मेरी समझ में जो कुत्ते के मांस को भक्षणीय बताकर उसका आदर करे, उसके लिए इस संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, चांडाल, मैं इसे मानता हूँ कि तुमसे दान लेने और इस अभक्ष्य वस्तु को खाने में दोष है, फिर भी जहाँ न खाने से प्राण जाने की संभावना हो, वहाँ के लिए शास्त्रों में सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं।
जिसमें हिंसा और असत्य का तो दोष है ही नहीं, लेशमात्र निंदारूप दोष है। प्राण जाने के अवसरों पर भी जो अभक्ष्य भक्षण का निषेध ही करने वाले वचन हैं, वे गुरुतर अथवा आदरणीय नहीं हैं। चांडाल ने कहा, द्विजेंद्र, यदि इस अभक्ष्य वस्तु को खाने में आपके लिए ये प्राणरक्षारूपी हेतु ही प्रधान है, तब तो आपके मत में न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषों का आचार धर्म ही। अतः मैं आपके लिए भक्ष्य वस्तु के अभक्षण में अथवा अभक्ष्य वस्तु के भक्षण में कोई दोष नहीं देख रहा हूँ, जैसा कि यहाँ आपका इस मांस के लिए यह महान आग्रह देखा जाता है। विश्वामित्र बोले, अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्महत्या आदि के समान महान पातक लगता हो, ऐसा कोई शास्त्रीय वचन देखने में नहीं आता। हाँ, शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, ऐसा शास्त्रवाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अतः वह सुरापान अवश्य त्याज्य है। जैसे दूसरे दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, वैसा ही अभक्ष्य भक्षण भी है। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। चांडाल ने कहा, जो अयोग्य स्थान से, अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है, उसको उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे निंद्य कर्म से दूर रहना चाहिए। परंतु जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने ही में उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधिपूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छानुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्निदेवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरो पकाकर तैयार किया। भरत नंदन, फिर उन्होंने देवकर्म और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए क्रमशः विधिपूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवनदान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घकाल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे, अतः उन्हें अत्यंत भूत सिद्धि प्राप्त हुई। उन द्विज श्रेष्ठ मुनि ने वह कर्म समाप्त करके उस हविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया और उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा जीवन की रक्षा की। राजन, इस प्रकार संकट में पड़कर जीवन की रक्षा चाहने वाले विद्वान पुरुष को दीनचित न होकर कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता और कल्याण का भागी होता है। अतः कुंती नंदन, अपने मन को वश में रखने वाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इसमें धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथायोग्य बर्ताव करे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में विश्वामित्र और चांडाल का संवाद विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। आपत्काल में राजा के धर्म का निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणों के सेवन का आदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि महापुरुषों के लिए भी ऐसा भयंकर कर्म संकट काल में कर्तव्य रूप से बता दिया गया तो दुराचारी डाकुओं और लुटेरों के दुष्कर्मों की कौन सी ऐसी सीमा रह गई है जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना चाहिए।
इससे अधिक घोर कर्म तो दस्यु भी नहीं कर सकते। आपके मुंह से यह उपाख्यान सुनकर मैं मोहित एवं विषादग्रस्त हो रहा हूँ। आपने मेरा धर्म विषयक उत्साह शिथिल कर दिया। मैं अपने मन को बारंबार समझा रहा हूँ तो भी अब कदापि इसमें धर्म विषयक उद्यम के लिए उत्साह नहीं पाता हूँ। भीष्म जी ने कहा, वत्स, मैंने केवल शास्त्र से ही सुनकर तुम्हारे लिए ये धर्मोपदेश नहीं किया है। जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खियां मधु का संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने यह नाना प्रकार की बुद्धियों विचारों का संकलन किया है। ऐसी बुद्धियों का कदाचित संकट काल में उपयोग किया जा सकता है। ये सदा काम में लेने के लिए नहीं कही गई हैं। अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर, राजा को इधर उधर से नाना प्रकार के मनुष्यों के निकट से भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां सीखनी चाहिए। उसे एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिस राजा में संकट के समय ये बुद्धि स्फुरित होती है, वह आत्मरक्षा का कोई उपाय निकाल लेता है। कुरुनंदन, धर्म और सत्पुरुषों का आचार ये बुद्धि से ही प्रकट होते हैं और सदा उसी के द्वारा जाने जाते हैं। तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। विजय की अभिलाषा रखने वाले एवं बुद्धि में श्रेष्ठ सभी राजा धर्म का आचरण करते हैं। अतः राजा को इधर उधर से बुद्धि के द्वारा शिक्षा लेकर धर्म का भलीभांति आचरण करना चाहिए। एक शाखा वाले एक देशीय धर्म से राजा का धर्म निर्वाह नहीं होता। जिसने पहले अध्ययन काल में एक देशीय धर्म विषयक बुद्धि की शिक्षा ली, उस दुर्बल राजा को पूर्ण प्रज्ञा कहाँ से प्राप्त हो सकती है? एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और किसी समय अधर्म। उसकी जो ये दो प्रकार की स्थिति है, उसी का नाम द्वैध है। जो इस द्विविध तत्व को नहीं जानता, वह द्वैध मार्ग पर पहुंचकर संशय में पड़ जाता है। भरत नंदन, बुद्धि के द्वैध को पहले ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष विचार करते समय पहले अपने प्रत्येक कार्य को गुप्त रखकर उसे प्रारंभ करे, फिर उसे सर्वत्र प्रकाशित करे। अन्यथा उसके द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म को लोग किसी और ही रूप में समझने लगते हैं। कुछ लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग मिथ्या ज्ञानी। इस बात को ठीक ठीक समझकर राजा सत्य ज्ञान संपन्न सत्पुरुषों के ही ज्ञान को ग्रहण करते हैं। धर्मद्रोही मनुष्य शास्त्रों की प्रामाणिकता पर डाका डालते हैं, उन्हें अग्राह्य और अमान्य बताते हैं। वे अर्थ ज्ञान से शून्य मनुष्य अर्थशास्त्र की विषमता का मिथ्या प्रचार करते हैं। नरेश्वर, जो जीविका की इच्छा से विद्या का उपार्जन करते हैं, संपूर्ण दिशाओं में उसी विद्या के बल से यश पाने की इच्छा और मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी पापात्मा और धर्मद्रोही हैं। जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, वे मंदमती मानव यथार्थ तत्व को नहीं जानते हैं। शास्त्र ज्ञान में निपुण न होकर सर्वत्र असंगत युक्ति पर ही अवलंबित रहते हैं। निरंतर शास्त्र के दोष देखने वाले लोग शास्त्रों की मर्यादा लूटते हैं और यह कहा करते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान समीचीन नहीं है। वाणी ही जिनका अस्त्र है तथा जिनकी बोली ही बाण के समान लगती है, वे मानव विद्या के फल तत्व ज्ञान से ही विद्रोह करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की विद्या की निंदा करके अपनी विद्या की अच्छाई का मिथ्या प्रचार करते हैं। भरत नंदन, ऐसे लोगों को तुम विद्या का व्यापार करने वाले तथा राक्षसों के समान परद्रोही समझो। उनकी बहानेबाजी से तुम्हारा सत्पुरुषों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित धर्म नष्ट हो जाएगा। हमने सुना है कि केवल वचन द्वारा अथवा केवल बुद्धि तर्क के द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता है, अपितु शास्त्र वचन और तर्क दोनों के समुच्चय द्वारा उसका निर्णय होता है। यही बृहस्पति का मत है, जिसे स्वयं इंद्र ने बताया है। विद्वान पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते हैं और दूसरे बहुत से मनुष्य भली भांति सीखे हुए शास्त्र के अनुसार कार्य करने की चेष्टा नहीं करते हैं।
इसमें कोई कोई मनीषी पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा परिचालित लोकाचार को ही धर्म कहते हैं, परंतु विद्वान पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके सत्पुरुषों के शास्त्र विहित धर्म का निश्चय कर ले। भरतनंदन, जो बुद्धिमान होकर शास्त्र को ठीक ठीक न समझते हुए मोह में आबद्ध होकर बड़े जोश के साथ शास्त्र का प्रवचन करता है, उसके उस कथन का लोक समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेद शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित तर्कयुक्त बुद्धि के द्वारा जो बात कही जाती है, उसी से शास्त्र की प्रशंसा होती है, अर्थात शास्त्र की वही बात लोगों के मन में बैठती है। दूसरे लोग अज्ञात विषय का ज्ञान कराने के लिए केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु यह उनकी नासमझी ही है। वे लोग केवल तर्क को प्रधानता देकर अमुक युक्ति से शास्त्र की यह बात कट जाती है, इसलिए यह व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं, किंतु ये कथन भी अज्ञान के ही कारण है। अतः तर्क से शास्त्र का और शास्त्र से तर्क का बोध न करके दोनों के सहयोग से जो कर्तव्य निश्चित हो, उसी का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में ये संशय नाशक बात स्वयं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कही थी। जो संशयात्मक ज्ञान है, उसका होना और न होना बराबर है, अतः तुम उस संशय का मूलोच्छेद करके उसे दूर हटा दो, संशय रहित ज्ञान का आश्रय लो। यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथन को नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय होने के कारण उग्र हिंसापूर्ण कर्म के लिए ही विधाता द्वारा रचे गए हो। इस बात की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। वत्स युधिष्ठिर, मेरी ओर तो देखो, मैंने क्या किया है। भूमंडल का राज्य पाने की इच्छा वाले क्षत्रिय राजाओं के साथ मैंने वही बर्ताव किया है, जिससे वे संसार बंधन से मुक्त हो जाएं, अर्थात उन सबको मैंने युद्ध में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यद्यपि मेरे इस कार्य का दूसरे लोग अनुमोदन नहीं करते थे, मुझे क्रूर और हिंसक कहकर मेरी निंदा करते थे, तो भी मैंने किसी की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्य पर दृढ़तापूर्वक डटे रहो। बकरा, घोड़ा और क्षत्रिय, इन तीनों को ब्रह्मा जी ने एक सा बनाया है। इनके द्वारा समस्त प्राणियों की बारंबार कोई न कोई जीवन यात्रा सिद्ध होती रहती है। अवध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया है, वही वध्य का वध न करने में भी है। वह दोष ही अकर्तव्य की वह मर्यादा सीमा है, जिसका क्षत्रिय राजा को परित्याग करना चाहिए। अतः तीक्ष्ण स्वभाव वाला राजा ही प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थापित कर सकता है, अन्यथा प्रजावर्ग के सब लोग भेड़ियों के समान एक दूसरे को लूट खसोट कर खाते हुए स्वच्छंद विचरने लगें। जिसके राज्य में डाकुओं के दल जल से मछलियों को पकड़ने वाले बगुले के समान पराये धन का अपहरण करते हैं, वह राजा निश्चय ही क्षत्रिय कुल का कलंक है। राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वेद विद्या से संपन्न पुरुषों को मंत्री बनाकर प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए तुम इस पृथ्वी का शासन करो। जो राजा सत्कर्म से रहित, न्यायशून्य तथा कार्यसाधन के उपायों से अनभिज्ञ पुरुष को सचिव के रूप में अपनाता है, वह नपुंसक क्षत्रिय है। युधिष्ठिर, राजधर्म के अनुसार केवल उग्रभाव अथवा केवल मृदुभाव की प्रशंसा नहीं की जाती है। उन दोनों में से किसी का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम पहले उग्र होकर फिर मृदु हो। वत्स, ये क्षत्रिय धर्म कष्ट साध्य है। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है, इसलिए कहता हूँ। विधाता ने तुम्हें उग्र कर्म के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए तुम अपने धर्म में स्थित होकर राज्य का शासन करो। भरत श्रेष्ठ, आपत्तिकाल में भी सदा दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों का पालन करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमान शुक्राचार्य का कथन है। युधिष्ठिर ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, इसमें यदि कोई ऐसी मर्यादा है जिसका दूसरा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तो मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूँ, आप वही मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, विद्या में बड़े चढ़े तपस्वी तथा शास्त्र ज्ञान
उत्तम चरित्र एवं सदाचार से संपन्न ब्राह्मणों का ही सेवन करे। ये परम उत्तम एवं पवित्र कार्य है। नरेश्वर, देवताओं के प्रति जो तुम्हारा बर्ताव है, वही भाव और बर्ताव ब्राह्मणों के प्रति भी सदैव होना चाहिए, क्योंकि क्रोध में भरे हुए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के भूत कर्म कर डाले हैं। ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्रेष्ठ यश का विस्तार होता है, उनकी अप्रसन्नता से महान भय की प्राप्ति होती है। प्रसन्न होने पर ब्राह्मण अमृत के समान जीवनदायक होते हैं और कुपित होने पर विष के तुल्य भयंकर हो उठते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में 142वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय। शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिये और कपोत कपोती का प्रसंग। सर्दी से पीड़ित हुए बहेलिये का एक वृक्ष के नीचे जाकर सोना। युधिष्ठिर ने पूछा, परम बुद्धिमान पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, अतः मुझे ये बताइए कि शरणागत की रक्षा करने वाले प्राणी को किस धर्म की प्राप्ति होती है। भीष्म जी ने कहा, महाराज, शरणागत की रक्षा करने में महान धर्म है। भरत श्रेष्ठ, तुम ही ऐसा प्रश्न पूछने के अधिकारी हो। राजन, शिबी आदि महात्मा राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ये भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का यथायोग्य सत्कार किया था और अपना मांस खाने के लिए उसको निमंत्रित किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, प्राचीन काल में कबूतर ने शरणागत शत्रु को किस प्रकार अपना मांस खिलाया और ऐसा करने से उसे कौन सी गति प्राप्त हुई। भीष्म जी ने कहा, राजन, वह दिव्य कथा सुनो जो सब पापों का नाश करने वाली है। परशुराम जी ने राजा मुचुकुंद को ये कथा सुनाई थी। पुरुष प्रवर कुंती नंदन। पहले की बात है, राजा मुचुकुंद ने परशुराम जी को प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न किया था। नरेश्वर, तब परशुराम जी ने सुनने के लिए उत्सुक हुए मुचुकुंद को कबूतर ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्ति की थी वह कथा कह सुनाए। मुनि बोले, महाबाहो, ये कथा धर्म के निर्णय से युक्त तथा अर्थ और काम से संपन्न है। राजन, तुम सावधान होकर मेरे मुख से इस कथा को सुनो। एक समय की बात है, किसी महान वन में कोई भयंकर बहेलिया चारों ओर विचर रहा था। वह बड़े खोटे आचार विचार का था। पृथ्वी पर वह काल के समान जान पड़ता था। उसका सारा शरीर काकोल जाति के कौओं के समान काला था। आंखें लाल लाल थीं। वह देखने पर काल सा प्रतीत होता था। बड़ी बड़ी पिंडलियां, छोटे छोटे पैर, विशाल मुख और लंबी सी ठोड़ी, यही उसकी हुलिया थी। उसके न कोई सुहृद, न संबंधी और न भाई बंधु ही थे। उसके भयानक क्रूर कर्म के कारण सबने उसे त्याग दिया था। वास्तव में जो पापाचारी हो, उसे विज्ञ पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो अपने आप को धोखा देता है, वह दूसरे का हितैषी कैसे हो सकता है। जो मनुष्य क्रूर, दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों के समान सभी जीवों की ओर से उद्वेग प्राप्त होता है। नरेश्वर, वह प्रतिदिन जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। यही उसका नित्य का काम था। इसी वृत्ति से रहते हुए उस दुरात्मा को वहां दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अपने इस अधर्म का बोध नहीं हुआ। सदा अपनी स्त्री के साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया दैवयोग से ऐसा मूढ़ हो गया था कि उसे दूसरी कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लगती थी। तदनंतर एक दिन वह वन में ही घूम रहा था कि चारों ओर से बड़े जोर की आंधी उठी। वायु का प्रचंड वेग वहां के समस्त वृक्षों को धराशायी करता हुआ सा जान पड़ा। आकाश में मेघों की घटाएं घिर आईं। विद्युमंडल से उसकी अपूर्व शोभा होने लगी, जैसे समुद्र नौकारोहियों के समुदाय से ढक जाता है। उसी प्रकार दो ही घड़ी में जल धाराओं के समूह से आच्छादित हुए इंद्रदेव ने व्योममंडल में प्रवेश किया और
क्षण भर में इस पृथ्वी को जलराश से भर दिया। उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। बहेलिया शीत से पीड़ित हो अचेत सा हो गया और व्याकुल हृदय से सारे वन में भटकने लगा। वन का मार्ग जिस पर वह चलता था जल के प्रवाह में डूब गया था। उस बहेलिये को नीची ऊंची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था। वर्षा के वेग से बहुतेरे पक्षी मरकर धरती पर लौट गए थे। कितने ही अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। मृग, सिंह और सुअर स्थल भूमि का आश्रय लेकर सो रहे थे। भारी आंधी और वर्षा से आतंकित हुए वनवासी जीव जंतु भय और भूख से पीड़ित हो झुंड के झुंड एक साथ घूम रहे थे। बहेलिये के सारे अंग सर्दी से ठिठुर गए थे, इसलिए न तो वह चल पाता था और न खड़ा ही हो पाता था। इसी अवस्था में उसने धरती पर गिरी हुई एक कबूतरी देखी, जो सर्दी के कष्ट से व्याकुल हो रही थी। वह पापात्मा व्याध यद्यपि स्वयं भी बड़े कष्ट में था तो भी उसने उस कबूतरी को उठाकर पिंजरे में डाल लिया। स्वयं दुख से पीड़ित होने पर भी उसने दूसरे प्राणी को दुख ही पहुंचाया। सदा पाप में ही प्रवृत्त रहने के कारण उस पापात्मा ने उस समय भी पाप ही किया। इतने में ही उसे वृक्षों के समूह में मेघ के समान सघन एवं नील एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत से विहंग छाया निवास और फल की इच्छा से बसेरे लेते थे। मानव विधता ने परोपकार के लिए ही उस साधु तुल्य महान वृक्ष का निर्माण किया था। तदनंतर एक ही क्षण में आकाश के बादल फट गए, निर्मल तारे चमक उठे, मानो खिले हुए कुमुद पुष्पों से सुशोभित जलवाला कोई विशाल सरोवर प्रकाशित हो रहा हो। प्रभो, ताराओं से भरा हुआ अत्यंत निर्मल आकाश विकसित कुमुद कुसुमों से सुशोभित सरोवर सा प्रतीत होता था। आकाश को मेघों से मुक्त हुआ देख सर्दी से कांपते हुए उस व्याध ने संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया और गाढ़े अंधकार से भरी हुई रात्रि देखकर मन ही मन विचार किया कि मेरा निवास स्थान तो यहाँ से बहुत दूर है। इसके बाद उसने उस वृक्ष के नीचे ही रात भर रहने का निश्चय किया। फिर हाथ जोड़ प्रणाम करके उस वनस्पति से कहा, इस वृक्ष पर जो देवता हों उन सब की मैं शरण लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने पृथ्वी पर पत्ते बिछा दिए और एक शिला पर सिर रखकर महान दुख से घिरा हुआ वह बहेलिया वहां सो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कपोत और व्याध के संवाद का उपक्रम विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कबूतर द्वारा अपनी भार्या का गुणगान तथा पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर अपने सुहृदों के साथ निवास करता था। उसके शरीर के रोएं चितकबरे थे। उसकी पत्नी सबेरे से ही चारा चुगने के लिए गई थी, जो लौटकर नहीं आई। अब रात हुई देख वह कबूतर उसके लिए बहुत संतप्त होने लगा। कबूतर दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, अहो, आज बड़ी भारी आंधी और वर्षा हुई है, किंतु अब तक मेरी प्यारी भार्या लौटकर नहीं आई। ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह अभी तक नहीं लौट सकी है? क्या इस वन में मेरी प्रिया कुशल से होगी? उसके बिना आज मेरा ये घर, ये घोंसला सूना लग रहा है। पुत्र, पौत्र, पतोहू तथा अन्य भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घरवाली का ही नाम घर है। घरवाली के बिना जो घर होता है उसे जंगल के समान ही माना गया है, जिसके नेत्रों के प्रांतभाग कुछ कुछ लाल हैं, अंग चितकबरे हैं और स्वर में भूत मिठास भरा है। वह मेरी प्राणवल्लभा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी, इसलिए मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती, नहलाए बिना स्नान नहीं करती, मुझे बैठाए बिना बैठती नहीं तथा मेरे सो जाने पर ही शयन करती थी।
मेरे प्रसन्न रहने पर वह हर्ष से खिल उठती थी और मेरे दुखी होने पर वह स्वयं भी दुख में डूब जाती थी। जब मैं बाहर जाने लगता तो उसके मुख पर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे क्रोध आता तब मीठी मीठी बातें करके शांत कर देती थी। वह बड़ी पतिव्रता थी। पति के सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी। वह सदा ही पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहती थी। जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई हो वह पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य है। वह तपस्विनी यह जानती है कि मैं थका मादा और भूख से पीड़ित हूँ, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग है। उसकी बुद्धि स्थिर है। वह यशस्विनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखने वाली तथा मेरी परम भक्त है। वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए वही घर है, और बहुत बड़ी अट्टालिका भी यदि स्त्री से रहित है तो वह निश्चय ही दुर्गम गहन वन के समान है। पुरुष के धर्म, अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है। परदेश जाने पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है। इस लोक में जो असहाय है उसे भी लोक यात्रा में सहायता देने वाली उसकी पत्नी ही है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हो उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है, और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा कोई नहीं है। जिसके घर में साध्वी और प्रिय वचन बोलने वाली भार्या नहीं है उसे तो वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा घर है वैसा ही वन। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में पत्नी की प्रशंसा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कबूतरी का कबूतर से शरणागत व्याध की सेवा के लिए प्रार्थना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह विलाप करते हुए कबूतर का वह करुणायुक्त वचन सुनकर बहेलिये के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने कहा। कबूतरी बोली, अहो, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणों का, वे मुझ में हों या न हों, गान कर रहे हैं। उस स्त्री को स्त्री ही नहीं समझना चाहिए जिसका पति उससे संतुष्ट नहीं रहता है। पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर स्त्री का जिसके साथ विवाह हो गया वही उसका पति है, और वही उसके लिए परम देवता है। जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता वह नारी दावानल से दग्ध हुई पुष्पगुच्छों सहित लता के समान भस्म हो जाती है। ऐसा सोचकर दुख से पीड़ित हो व्याध के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने अपने दुखित पति से उस समय इस प्रकार कहा, प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूँ, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की रक्षा कीजिए। यह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी यथोचित सेवा कीजिए। जो कोई पुरुष ब्राह्मण की, लोकमाता गाय की तथा शरणागत की हत्या करता है उन तीनों को समान रूप से पातक लगता है। ने जाति धर्म के अनुसार हमारी कापोतिवृत्ति बना दी है। आप जैसे मनस्वी पुरुष को सदा ही उस वृत्ति का पालन करना उचित है। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह मरने के पश्चात अक्षय लोकों में जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। पक्षप्रवर, आप अब संतानवान और पुत्रवान हो चुके हैं, अतः आप अपनी देह पर दया न करके धर्म और अर्थ पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेलिये का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। विहंगम, आप मेरे लिए संताप न करें। आपको अपनी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए दूसरी स्त्री मिल जाएगी। इस प्रकार पिंजरे में पड़ी हुई वह तपस्विनी कबूतरी पति से ये बात कहकर अत्यंत दुखी हो पति के मुंह की ओर देखने लगी।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कबूतर के प्रति कबूतरी का वाक्य विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कबूतर के द्वारा अतिथि सत्कार और अपने शरीर का बहेलिए के लिए परित्याग। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पत्नी की वह धर्म के अनुकूल और युक्तियुक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस बहेलिए की ओर देखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार यत्नपूर्वक उसका पूजन किया और बोला, आज आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको संताप नहीं करना चाहिए। आप इस समय अपने ही घर में हैं, अतः शीघ्र बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप हमारे घर पधारे हैं। यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित आदर सत्कार करना चाहिए। जो काटने के लिए आया हो, उसके ऊपर से भी वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता। यूं तो घर पर आए हुए अतिथि का सभी को यत्नपूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु पंचयज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का ये प्रधान धर्म है, जो मोहवश गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता, उसके लिए धर्म के अनुसार न तो ये लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही। अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ। तुम अपने मुंह से जो कुछ कहोगे वह सब मैं करूँगा, अतः तुम मन में शोक न करो। कबूतर की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः इससे बचाने का कोई उपाय करो। उसके ऐसा कहने पर पक्षी ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रख दिए और आग लाने के लिए अपने पंखों द्वारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर जाकर आग ले आया और सूखे पत्तों पर रखकर उसने वहां अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार आग को बहुत प्रज्वलित करके कबूतर ने शरणागत अतिथि से कहा, भाई, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने सारे अंगों को आग से तपाओ। तब उस व्याध ने बहुत अच्छा कहकर अपने सारे अंगों को तपाया। अग्नि का सेवन करके उसकी जान में जान आई। तब वह कबूतर से कुछ कहने को उद्यत हुआ। शास्त्रीय विधि से सत्कार पा उसने बड़े हर्ष में भरकर डबडबाई हुई आंखों से कबूतर की ओर देखकर कहा, भाई, अब मुझे भूख सता रही है, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ कुछ भोजन करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कबूतर बोला, भैया, मेरे पास संपत्ति तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूं। हम लोग वनवासी पक्षी हैं, प्रतिदिन चुगे हुए चारे से ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुनियों के समान हमारे पास कोई भोजन का संग्रह नहीं रहता है। ऐसा कहकर कबूतर का मुख कुछ उदास हो गया। वह इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी कापोती वृत्ति की निंदा करने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ याद आया और उस पक्षी ने बहेलिए से कहा, अच्छा, थोड़ी देर तक ठहरिए, मैं आपकी तृप्ति करूंगा। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्ष में भरकर व्याध से कहा, मैंने ऋषियों, देवताओं, पितरों तथा महात्माओं के मुख से पहले सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है। सौम्य, अतः मैंने भी आज अतिथि की उत्तम पूजा करने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे ही ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर अतिथि पूजन की प्रतिज्ञा करके उस परम बुद्धिमान पक्षी ने 3 बार अग्निदेव की परिक्रमा की और हंसते हुए से आग में प्रवेश किया। पक्षी को आग के भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन ही मन चिंता करने लगा कि मैंने यह क्या कर डाला। अहो, अपने कर्म से निंदित हुए मुझ क्रूरकर्मा व्याध के जीवन में ये सबसे भयंकर और महान पाप होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कबूतर की वैसी अवस्था देखकर अपने कर्मों की निंदा करते हुए उस व्याध ने अनेक प्रकार की बातें
कहकर बहुत विलाप किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कबूतर और व्याध का संवाद विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः बहेलिये का वैराग्य। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भूख से व्याकुल होने पर भी बहेलिये ने जब देखा कि कबूतर आग में कूद पड़ा, तब वह दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा, हाय, मुझ क्रूर और बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला। मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रखा है कि मुझसे नित्य पाप बनता ही रहेगा। इस प्रकार बारंबार अपनी निंदा करता हुआ वह फिर बोला, मैं बड़ा दुष्ट बुद्धि का मनुष्य हूँ। मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। सतता और क्रूरता ही मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया है। अच्छे अच्छे कर्मों को छोड़कर मैंने पक्षियों को मारने और फंसाने का धंधा अपना लिया है। मुझ क्रूर और कुकर्मी को महात्मा कबूतर ने अपने शरीर की आहुति दे अपना मांस अर्पित किया है। इसमें संदेह नहीं कि इस अपूर्व त्याग के द्वारा उसने मुझे धिक्कारते हुए धर्माचरण करने का आदेश दिया है। अब मैं पाप से मुंह मोड़कर स्त्री, पुत्र तथा अपने प्यारे प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। महात्मा कबूतर ने मुझे विशुद्ध धर्म का उपदेश दिया है। आज से मैं अपने शरीर को संपूर्ण भोगों से वंचित करके उसी प्रकार सुखा डालूंगा, जैसे गर्मी में छोटा सा तालाब सूख जाता है। भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए शरीर को इतना दुर्बल बना दूंगा कि सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देंगी। मैं बारंबार अनेक प्रकार से उपवास व्रत करके परलोक सुधारने वाला पुण्य कर्म करूंगा। 7 अहो, महात्मा कबूतर ने अपने शरीर का दान करके मेरे सामने अतिथि सत्कार का उज्ज्वल आदर्श रखा है। अतः मैं भी अब धर्म का ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है। उस धर्मात्मा श्रेष्ठ पक्षी में जैसा धर्म देखा गया है, वैसा ही मुझे भी अभीष्ट है। ऐसा कहकर धर्माचरण का ही निश्चय करके वह भयानक कर्म करने वाला व्याध कठोर व्रत का आश्रय ले महाप्रस्थान के पथ पर चल दिया। उस समय उसने उस बंदी की हुई कबूतरी को पिंजरे से मुक्त करके अपनी लाठी, शलाका, जाल, पिंजड़ा सब कुछ छोड़ दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में बहेलिये की उपरति विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः कबूतरी का विलाप और अग्नि में प्रवेश तथा उन दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी अपने पति का स्मरण करके शोक से कातर हो उठी और दुखमग्न हो रोती हुई विलाप करने लगी। प्रियतम, आपने कभी मेरा अप्रिय किया हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। सारी स्त्रियां अनेक पुत्रों से युक्त होने पर भी पतिहीन होने पर शोक में डूब जाती हैं। पतिहीन तपस्विनी नारी अपने भाई बंधुओं के लिए भी शोचनीय बन जाती है। आपने सदा ही मेरा लाड प्यार किया और बड़े सम्मान के साथ मुझे आदर पूर्वक रखा। आपने स्नेहसिक्त, सुखद, मनोहर तथा मधुर वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया। मैंने आपके साथ पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के तटों पर, झरनों के आसपास तथा वृक्षों की सुरम्य शिखाओं पर रमण किया है। आकाश यात्रा में भी मैं सदा आपके साथ सुखपूर्वक विचरण करती रही हूँ। प्राणनाथ, पहले मैं जिस प्रकार आपके साथ आनंद पूर्वक रमण करती थी, अब उन सब सुखोन्मैन से कुछ भी मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। पिता, भ्राता और पुत्र, ये सब लोग नारी को परिमित सुख देते हैं। केवल पति ही उसे अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है। ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। स्त्री के लिए पति के समान कोई रक्षक नहीं है और पति के तुल्य कोई सुख नहीं है। उसके लिए तो धन और सर्वस्व को त्याग कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ, अब तुम्हारे बिना यहाँ इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रह सकेगी।
इस तरह अनेक प्रकार से करुणाजनक विलाप करके अत्यंत दुख में डूबी हुई वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वलित अग्नि में समा गई। तदनंतर उसने अपने पति को देखा। वह विचित्र अंगद धारण किए विमान पर बैठा था और बहुत से पुण्यात्मा महात्मा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उसने विचित्र हार और वस्त्र धारण कर रखे थे और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। अरबों पुण्यकर्मी पुरुषों से युक्त विमानों ने उसे घेर रखा था। इस प्रकार श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ वह पक्षी अपनी स्त्री के सहित स्वर्गलोक को चला गया और अपने सत्कर्म से पूजित हो वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कबूतर का स्वर्गगमन विषयक 148वां अध्याय पूरा हुआ। 49अधिकशतमोऽध्याय। बहेलिये को स्वर्गलोक की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्याध ने उन दोनों पक्षियों को दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और आकाशमार्ग से जाते देखा। उन दिव्य दंपति को देखकर व्याध उनकी उस सद्गति के विषय में विचार करने लगा। मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति को प्राप्त होऊंगा, ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके पक्षियों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला वह बहेलिया वहां से महाप्रस्थान के पथ का आश्रय लेकर चल दिया। उसने सब प्रकार की चेष्टा त्याग दी, वायु पीकर रहने लगा। स्वर्ग की अभिलाषा से अन्य सब वस्तुओं की ओर से उसने ममता हटा ली। आगे जाकर उसने एक विस्तृत एवं मनोरम सरोवर देखा जो कमल समूहों से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के जलपक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। वह तालाब शीतल जल से भरा था और अत्यंत सुखद जान पड़ता था। राजन, कोई मनुष्य कितनी ही प्यास से पीड़ित क्यों न हो, निसंदेह उस सरोवर के दर्शन मात्र से वह तृप्त हो सकता था। इधर यह व्याध उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था, तो भी उधर दृष्टिपात किए बिना ही बड़े हर्ष के साथ हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में प्रवेश कर गया। महान लक्ष्य पर पहुंचने का निश्चय करके बहेलिया उस वन में घुसा। घुसते ही कटीली झाड़ियों में फंस गया। कांटों से उसका सारा शरीर छिदकर लहूलुहान हो गया। नाना प्रकार के वन्य पशुओं से भरे हुए उस निर्जन वन में वह इधर उधर भटकने लगा। इतने ही में प्रचंड पवन के वेग से वृक्षों में परस्पर रगड़ होने के कारण उस वन में बड़ी भारी आग लग गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर को उठने लगीं। प्रलय काल की संवर्तक अग्नि के समान प्रज्वलित एवं कुपित हुए अग्निदेवलता डालियों और वृक्षों से व्याप्त हुए उस वन को दग्ध करने लगे। हवा से उड़ी हुई चिनगारियों तथा ज्वालाओं द्वारा चारों ओर फैलकर उस दावानल ने पशु पक्षियों से भरे हुए भयंकर वन को जलाना आरंभ किया। बहेलिया अपने शरीर का परित्याग करने के लिए मन में हर्ष और उल्लास भरकर उस बढ़ती हुई आग की ओर दौड़ पड़ा। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर उस आग में जल जाने से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। थोड़ी ही देर में अपने आप को उसने देखा कि वह बड़े आनंद से स्वर्गलोक में विराजमान है तथा अनेक यक्ष, सिद्ध और गंधर्वों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर, पतिव्रता कपोती और बहेलिया तीनों साथ साथ अपने पुण्य कर्म के बल से स्वर्गलोक में जा पहुँचे। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति का अनुसरण करती है, वह कपोती के समान शीघ्र ही स्वर्गलोक में स्थित हो अपने तेज से प्रकाशित होती है। ये प्राचीन वृत्तांत परशुराम जी ने मुचुकुंद को सुनाया था। ये ठीक ऐसा ही है। बहेलिये और महात्मा कबूतर को उनके पुण्यकर्म के प्रभाव से धर्मात्माओं की गति प्राप्त हुई। जो मनुष्य इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता और जो इसका वर्णन करता है, उन दोनों को मन से भी प्रमाद जनित अशुभ की प्राप्ति नहीं होती। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, ये शरणागत का पालन महान धर्म है। ऐसा करने से गोवध करने वाले पुरुषों के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। जो शरणागत का वध करता है, उसको कभी इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता।
इस पापनाशक पुण्यमय इतिहास को सुन लेने पर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में व्याध का स्वर्गलोक में गमन विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ।